यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, एवरी 35 days योर स्किन रिप्लेस इट्स सेल्फ, योर लिवर 1 महीने में। और आपकी बॉडी, आपको पता होगा आपकी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या होता है? हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो इकाई होती है वो होती है सेल। सेल से आगे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे मसल्स वगैरह मांसपेशियां बनती हैं, उसके बाद आगे बोन्स वगैरह हर चीज, मतलब सिस्टम का विकास होता है। तो टिश्यू कहाँ से बनते हैं? हमारी जो डाइट है, जो हम न्यूट्रिशन जैसा हम ले रहे हैं। तो आप डिसाइड करना है, हर 1-1.5 महीने के बाद हमारी बॉडी की, हमारी जो स्किन है, हर चीज ये चेंज होती रहती है। तो जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारी स्किन बनेगी। आप चेक करें। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, मुझे एक बार कंफर्म कर दें मेरी आवाज सही आ रही है कि? ओके। तो आजाद जी, आई थिंक आपकी साइड पे इंटरनेट इशू होगा, बाकी सबको आ रही है। आज खाना हमारा कैसा रह चुका है ना? कैसी चीजें खाते हैं हम, वो चीजें चेक कर लेते हैं हम क्या खा रहे हैं। आज के टाइम में जो हमारा भोजन है वो कैसा हो चुका है? छुप कर वार करता आहार। आप चाहे हर चीज देख लो, हर चीज में आज के टाइम में मिलावट पहुंच चुकी है। फल सब्जियां जो भी हैं ये टीके मसाले लगा के बनाई जा रही हैं। दूध तक में मतलब मिलावट आ चुकी है, हर चीज। डिटर्जेंट से दूध बनाया जा रहा है। ये टाइम, ये मैं नहीं कह रहा, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जो मैंने कलेक्ट की हैं पिछले लगभग 4-5 साल से इस इंडस्ट्री में हो। तो कहीं ना कहीं से कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कुछ न्यूज मिलती थी, हम कलेक्ट करके अपने पास रख लेते थे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दूध के नकली सैंपल 95%, 95% सैंपल फेल दूध के। 85% पूरे इंडिया की ये हालात है। मेरे पास स्पेशली जो न्यूज़पेपर है वो लगभग पंजाब या हरियाणा एरिया एरिया के हैं, लेकिन पूरे इंडिया का यही हाल है। हर जगह पे मिलावट, हर चीज में कीटनाशक वगैरह। और ये कीटनाशकों की वजह से क्या हो रहा है, आज कितनी ज्यादा बीमारियां। आज से पहले जब जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे ना, आप उनसे पूछ के देखो उनकी सेहत कितनी होती थी। 100-100 साल तो आराम था इजिली। हमने शायद आपने बचपन में सुना भी होगा कि फलाना 100 साल का होके मतलब एक्सपायर हुआ। आज के टाइम में एवरेज एज आप चेक करो कितनी रह चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 60-70 साल तो मुश्किल से इंसान पहुंचता है, वो भी इतनी सारी बीमारियां लग जाती हैं तब तक पहुंचते पहुंचते। पानी की बात कर लो, सिर्फ पंजाब नहीं पूरे इंडिया का यही हाल है। कहीं पे आप सैंपल टेस्ट करा लो, हर जगह पे सैंपल फेल्स ही आने वाले हैं। क्यों? पूरे इंडिया की 150 नदियां जो पूरे इंडिया में है, ये सारी की सारी पोल्यूटेड हो चुकी हैं। किसी टाइम पे सबसे पवित्र नदी, अब भी हम इसको सबसे पवित्र नदी मानते हैं गंगा को। हम लोग कहते हैं ना कि गंगा में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन आजकल न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है? गंगा च डुबकी लगाने नाल कैंसर दा खतरा। पाप धुले ना धुले, लेकिन 2-4 बीमारियां जरूर लेके आएंगे अगर वहां पे जाते। इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। सेम यमुना का मिशन इम्पॉसिबल करार कर दिया कि इनको तो साफ करना इम्पॉसिबल ही है। अब हम सोचते हैं हम तो पानी आरओ का पानी पीते हैं। आपको एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा जो नुकसान कर रहा है ना, शायद वो पोल्यूटेड पानी इतना नुकसान ना करे जितना आरओ का पानी नुकसान कर रहा है। अब आरओ से होता क्या है, पानी में जितने भी मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, विटामिन तभी काम करते हैं। आपको पता होगा विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन विटामिन तभी काम करते हैं अगर हमारी बॉडी में मिनरल सही हो। अगर मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो विटामिन अपना काम कर ही नहीं पाते। और जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन तभी काम करता है अगर अमाइनो एसिड हो। अमाइनो एसिड के बिना प्रोटीन किसी काम का नहीं है, और मिनरल्स के बिना विटामिन किसी काम के नहीं है। तो आज हमें मिनरल्स कहाँ पे मिलते थे? पानी में से। तो पानी आप देख लो, आरओ क्या कर रहा है, पानी का मतलब पूरा उसको ही खत्म कर रहा है जितने मिनरल्स हैं। इवन कि आप जब पानी पीते हैं उस पानी में मिनरल्स नहीं है। जब हम पानी जैसे वॉशरूम वगैरह जाते हैं, यूरिन यूरिन आप टेस्ट करा के देखो उसमें मिनरल्स होते हैं। तो ये खोखला पानी, पानी की कोई प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी चीज को सोख लेता है। तो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जो किसी खाने भोजन के जरिए हमारे शरीर में गए थे, ये उनको भी बाहर निकाल देता है। कहते हैं ना ज्यादा पानी पीना चाहिए, आजकल पानी भी नुकसानदायक हो चुका है। आप एक टेस्ट करके देख लेना, अगर आपके घर पे आपके मदर्स को, आपके फादर को अगर स्पेशली जॉइंट वगैरह की, आर्थराइटिस वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रखी है, आपकी मैं गारंटी देता हूँ आपके आरओ लगा होगा, उस आरओ को ना बंद करके देखो। 1 मंथ आरओ का पानी बंद करके देखो, गड़ा यूज करो। सबसे अच्छी चीज थी, पुराने बुजुर्ग वही यूज करते थे।
एक महीना आप आरओ बंद करके देखो, आपके मदर पेरेंट्स खुद मतलब फीडबैक देंगे कि उनकी सेहत में कितना ज्यादा सुधार हुआ बिना किसी दवाई के, सिर्फ आरओ का पानी बंद करने से। आरओ का पानी नुकसान कर रहा है, हम टेस्ट कराएं सबसे पहले कि हमें एक्चुअल में जरूरत है भी या नहीं। एक ना ट्रेंड बना रखा है, एक लाइफस्टाइल बना रखा है, हम सोचते हैं यार अच्छा, मतलब कोई आता है ना वही बोलता है आरओ नहीं लगा घर पे, मतलब एक ना स्टेटस सिंबल बना रखी है छोटी छोटी चीजें, आरओ होना चाहिए, एसी होना चाहिए। इन चीजों से जितना बच सकते हो बचो, सेहत के लिए हानिकारक है कहीं ना कहीं। अभी ये न्यूज़पेपर आप पढ़ो, क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। अब रोटी भी जहरीली होगी तो खाएं क्या, है ना। फास्ट फूड, जंक फूड, चलो वो चीजें तो जहरीली खतरनाक होती है, रोटी भी जहरीली हो चुकी। कारण आपको पता है, जो पेस्टिसाइड यूरिया वगैरह यहाँ पे डाला जा रहा है। सिर्फ रोटी नहीं, मिर्च, चाय, तेल, हल्दी, हर चीज में आज क्या केमिकल्स, ये पेस्टिसाइड पहुंच चुके हैं। और इन्हीं पेस्टिसाइडों से क्या हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां। पहले इनका नाम नहीं होता था, लोग इनका नाम तक नहीं लेते थे, आज ये प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चों तक को ये कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो रखी है। मोटापा सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हर कहते चौथे में, चार में से एक ही 2% को मोटापा होता ही होता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। हेपेटाइटिस भी, अब पानी पानी अगर खराब है तो उसकी वजह से ये ऐसी ऐसी हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी टेस्ट करा के देखो, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हर पर्सन को हो सकता है निकल ही आए। सेम हवा की बात करें, एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर, पांचवा सबसे बड़ा किलर बन चुका है एयर पोल्यूशन। हवा, पानी, खाना, आप चेक करो ये हालात क्या हो चुके हैं। और ये ट्रैफिक है, क्या लगता है आगे आगे कम होगा या बढ़ेगा? चैट में बताओ, क्या लगता है ट्रैफिक आने वाले टाइम में कम होगा, बढ़ रहा है जी, डे बाय डे हर चीज बढ़ रही है। अब ट्रैफिक बढ़ेगा तो क्या लगता है पोल्यूशन बढ़ेगा नहीं? हर चीजें, ये फैक्ट्रियां, हर चीज टाइम टू टाइम बढ़े जा रही हैं। महानगरों का ये हाल है, 4 दिन सांस लेना भी वहां पे दुब्बर हो रखा है। शुगर जैसी प्रॉब्लम, 14 में से कहते हैं हर 14वां पर्सन ना शुगर का मरीज है, डायबिटिक्स पेशेंट है। कैंसर, मतलब इतनी बीमारियां भरे पड़े हैं, आप न्यूज़पेपर उठा के देखो। अब बीमारियों से बचने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास टाइम तो है नहीं जी, हमें तो क्विक रिजल्ट चाहिए। आज हमने मेडिसिन ली, मतलब आज कोई प्रॉब्लम है, आज हम मेडिसिन लें और 2 दिनों में हमें रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी ठीक होना चाहिए। आप देखो जितनी भी आज दवाइयां ना, हर मेडिसिन के, हर जो एलोपैथी है, इनके कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं, कितनी तो बैन है। और जैसे एनल्जीन है, आम बिक रही है आज, क्या कहते हैं, पेन किलर के लिए यूज करते थे, बोन मैरो की प्रॉब्लम लगाती है। यहाँ पे आप निमोसलाइड देख सकते हो, पेन किलर बुखार के लिए आम यूज की जाती है, कहते हैं लीवर फेल कर सकती है। क्या लगता है एक्चुअल में बैन होती है? हर चीजें चल रही हैं, कुछ भी नहीं। उसके बाद कई बार हम सोचते हैं सस्ती चीजें ले लीजिए, कई लोगों को ना सस्ती चीजों का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। कहते हैं हमारे काफी कंपनियां भी प्रमोट कर रहे हैं, हमारे बड़े सस्ते सस्ते प्रोडक्ट आते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर सस्ती चीज हम लेके आएंगे उसमें फिर क्वालिटी भी तो सस्ती होगी, वैसी चीजें पाई जाती हैं। अब फिर वो सस्ती चीजें क्या होती हैं, दूसरों का लेवल लगा के बेच रहे हैं, उनके सैंपल टेस्ट करा के देखो आप। चलो मैं नाम नहीं लूंगा, पढ़ सकते हो। अब जितनी ये चीजें आ रहे हैं, इनके जब सैंपल टेस्ट होते हैं, हर तरह के सैंपल फेल हो रहे हैं। आज जैसा, क्या लगता है जैसा हम खाना आज के टाइम में खा रहे हैं वो हमें हेल्दी बनाएगा? चैट में बताएं यस और नो। क्या लगता है जैसे भी आज हमारी डाइट है उससे हम हेल्दी हो जाएंगे? कई लोग बोलते हैं कि हम तो जिम लगाते हैं, देखो बहुत अच्छी बात है, जिम लगाना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा हम क्या कर रहे हैं वो तो मैटर करता है, लेकिन वो ज्यादा मैटर करता है कि बाकी के 23 घंटे आप क्या खा पी रहे हो। हमारी डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जिम जितनी मर्जी कर लो, अगर आपका न्यूट्रिशन नहीं सही ले रहे, डाइट अच्छी नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब बाहरी दिखावा तो हो जाएगा, सिक्स पैक बन जाएंगे, बॉडी बन जाएगी, अंदर से शरीर कहीं ना कहीं खोखला रह जाता है। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, साथ के साथ न्यूट्रिशन, एक अच्छा न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। अब ये देख लो, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, अनिल कपूर जी, बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, ऐसा ही है। बचपन में जब देखते थे इनकी मूवीज, मिस्टर इंडिया मूवी मुझे बड़ी पसंद थी इनकी, उस टाइम पे भी ऐसी थे, अभी भी इनकी मूवीज आ रही हैं, अभी भी ऐसे ही। ये बड़े हो ही नहीं रहे, ये बुढ़े हो ही नहीं रहे। कोई कह देगा ये अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, दोनों एक जैसी एज लग रही है। क्या क्या सीक्रेट क्या है, क्यों ये इतने ज्यादा सेहतमंद रहते हैं? क्योंकि ये लोग सेहतमंद रहना सीखते हैं, क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी। क्या लगता है आपको ये अनिल कपूर, ये क्या नाम है, बर्गर पिज्जे वगैरह खाता होगा?
है ना, गोलगप्पे वगैरह खाता होगा, ये अच्छी चीजें खाते हैं। इन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट रखे होते हैं, अपनी डाइट इन्होंने डाइट चार्ट बनाया होता है, क्या खाना है क्या चीज नहीं खाना है, अच्छे फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा धीरेन्द्र जी ने। आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, तो आजकल कसरत नहीं रहेगी कुछ भी, हर चीज ऑटोमेटिक हो चुकी है। कहीं जाना है तो बस से जाओ, गाड़ी से जाओ। पहले क्या लोग होता था, लोग साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, लिफ्टें लग चुकी हैं, हर जगह मतलब कंफर्टेबल हो चुका है। इससे कहीं ना कहीं हमारी एज कम हो रही है। क्या आप रहना चाहते हैं यंग, फिट और हेल्दी? अगर आप यंग, फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आज आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। आज कुछ ऐसा आने वाले अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट में ऐसा कुछ डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हो। अब मैंने बोल दिया, मैं सिर्फ ये बता के नहीं जाऊंगा प्रॉब्लम्स क्या है। नो डाउट ये प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं कि हवा हमारी पोल्यूटेड हो चुकी है, पानी पोल्यूटेड हो चुका है, खाना पोल्यूटेड हो चुका है, लेकिन इस चीज को खाना छोड़ भी तो नहीं सकते। रोटी के बिना गुजारा ही नहीं चल सकता, सांस लेना छोड़ नहीं सकते, पानी पीना पड़ेगा, पानी पीना छोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ आदतें हैं जिनको हम अपना सकते हैं, कुछ न्यूट्रिशन हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं जिनसे वो जो आज के खाने में जो न्यूट्रिशन की कमी है ना, उसको हम पूरी कर सकते हैं। तो चलिए उस चीज को स्टार्ट करते हैं। हम सीखते हैं कि हेल्दी कैसे रहना है, हेल्दी लिविंग के लिए क्या जरूरी है। सबसे मेन चीज है आयुर्वेदा। मैं अपनी दादी जी को देखता हूँ, मेरे दादाजी थे, उनके मतलब पहले उनसे स्टोरियां सुनते थे कि वो कहते हैं हमारे टाइम पे 150-150 साल भी एज हो जाती थी। आज से लगभग 100-150 साल पहले आम बात थी 150-150 साल एज। उससे पहले कहते 500 साल एज होती थी एवरेज एज। फिर कम होते 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 आज 50-60 साल मुश्किल से लोग निकलते हैं। आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है, आयुर्वेदा की फुल फॉर्म है जिसको आप यहाँ पढ़ सकते हो। आयुष मीन्स लाइफ, आयु, आयु मीन्स लाइफ, वेदा मतलब नॉलेज। ये संस्कृति से मतलब काफी ग्रंथ भी है, ऋग्वेद जैसे हमने सुना होगा, ऋग्वेद, आयुर्वेद, ये सारे ग्रंथों में मतलब ऐसी ऐसी चीजें सिखाई गई थी जिनको जब हम यूज करते थे ना। आप हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, कैसे मतलब कितने सेहतमंद, कितने हेल्थी लोग होते थे। आज क्या हो गया, हमें फास्ट रिजल्ट लेने के चक्कर में हम आ चुके हैं एलोपैथी पे। आज तो कोरोना में एलोपैथी ने भी हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर भी बोलने लग गए कि आप ना देसी चीजें यूज करो, देसी नुस्खे यूज करो। आज हर पर्सन को समझ आ चुकी है ना। आयुर्वेदिक ऐसी चीज थी जो इंडिया से निकली है। 5000 पुराना इतिहास है आयुर्वेदा का। 5000 सालों से इंडिया में आयुर्वेद से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। इसी चीज को आज जो अंग्रेज हैं, जो फॉरेन है, जो अदर एमएनसीज हैं, इंडिया से ही आयुर्वेदा को सीख के वो यूज कर रही है, और वहां पे वो इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। आप जापान देख लो, जापान आज आयुर्वेदा में सबसे टॉप की कंट्री बन चुकी है, जबकि इंडिया से निकली है। इंडियंस लोग यूज नहीं कर रहे आयुर्वेदा को, है ना। हमें क्या, हमें हमारे पास टाइम ही नहीं है जी, हमें क्विक रिजल्ट चाहिए। आयुर्वेदा की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, अगर आप पुराने बुजुर्गों से पढ़ोगे, मतलब इसके सामने किसी मेडिसिन वगैरह की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसी चीज है जो जड़ पे काम करती है। जो एलोपैथी होती है ना, जो दवाइयां होती हैं, वो ना बीमारी को दबा के रखते हैं। जैसे दवाई दबा के रखना, वो बीमारी का इलाज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसको दबा के रखेंगे। मेडिसिन यूज करते रहो, ठीक रहते हैं, छोड़ दो, उसके बाद वही प्रॉब्लम आ जाती है। आयुर्वेदिक चीजें जो होती हैं, जो न्यूट्रिशन होता है, वो क्या करता है, बीमारी की जड़ पे काम करता है कि इसका कारण क्या था, किस वजह से वो प्रॉब्लम हुई थी। अब जैसे है, लोगों को शुगर हुआ होता है, शुगर की दवाई लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है, जब छोड़ देंगे फिर वैसी प्रॉब्लम है। शुगर होता क्यों है ये तो चेक कर लें, क्यों हो रहा है, लीवर कमजोर हो रहा है। लीवर कमजोर होने से क्या होता है, इंसुलिन नहीं बना पाता। इंसुलिन क्या करती है, जो हमारे शरीर में शुगर जा रही है, मिठास जा रही है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो शुगर की जो मेडिसिन होती है, वो क्या होती है, कुछ नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल इंसुलिन होती है, जो लीवर नहीं बना पा रहा, वो बाहर से देते रहते हैं। इंसुलिन देते रहो जी, शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, आप ठीक रहोगे। इंसुलिन छोड़ दो, वही प्रॉब्लम। अब इंसुलिन बाहर से लेने से बेटर है, क्यों ना हम थोड़ा सा 1 2 4 6 महीने लगा के अपने लीवर को ही मजबूत कर लें, ताकि लीवर खुद इंसुलिन बनानी शुरू कर दे, हमें बाहर से इंसुलिन की जरूरत ही ना हो, शुगर की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। शुगर हर पर्सन में होती है, हर पर्सन को चाहिए, बस जिनका शरीर इंसुलिन बनानी कम कर देता है, तो उसको कहते हैं डायबिटिक्स हो गया।
तो ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये कहीं ना किसी न्यूट्रिशन की कमी या किसी हमारे जो अंग है, जो हमारा अंदर का सिस्टम है, कोई ऑर्गन है, उसकी की कहीं ना कहीं कमजोरी की वजह से वो बीमारियां लगती हैं। अब बहुत सारा हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बीच में शायद मेरी आवाज चली गई थी। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आ गया था, आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इजो लाइफ में। हमारा मेन स्लोगन ही है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अच्छी हेल्थ होगी, पैसा तो अपने आप हम कमा ही लेंगे। अगर हम सेहतमंद है इंसान, पैसा कहीं ना कहीं कमा ही लेता है। पैसा कमाने के लिए भी हमारे पास बहुत से इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऑप्शंस हैं। और पैसा और हेल्थ दोनों चीज है ना, तभी हम हैप्पीनेस इंजॉय कर सकते हैं। आज क्या है, आप देखो, जिसके पास अच्छी हेल्थ है उसके पास वेल्थ नहीं है, जिसके पास वेल्थ है उसके पास हेल्थ नहीं है। दोनों चीजें एक ही साथ शायद ही कहाँ पे मिल रही हो। तो आज हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और मैं इनके बारे में ना थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा। प्रोडक्ट्स के बेनिफिट नहीं बताऊंगा, इनमें क्या चीज डाली गई है। 100% ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदा के अंडर ही हम आयुर्वेदा के अंडर ही काम करते हैं। 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक डॉक्टर है हमारे पास, आयुर्वेद में जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ये प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, बनाए हैं। और लगभग 2-2.5 महीने से इनकी टेस्टिंग चल रही थी, उसके बाद अब जाके ये चीजें लॉन्च हुई हैं। पहले मैनेजमेंट ने खुद इन चीजों को टेस्ट किया, अपने आप ऊपर यूज करके देखा कि एक्चुअल में रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते। तो काफी चीजें यूज की थी, जिनका अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा फीडबैक आया, उनको अब जाके मनिंदर सर ने पब्लिकली लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। तो सबसे पहला जैसे प्रोडक्ट आप सामने देख पा रहे हो, मेमोरी ऑन। आज क्या है, सबसे एक और बड़ी समस्या बन चुकी है टेंशन की, डिप्रेशन, है ना। अभी कह रहे थे कि कोई सेलिब्रिटी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, पंखे से लटक के मर गए। और तो बहुत सारे लोग हैं आज जो टेंशन की वजह, कहते हैं हर रोज 4 इंसान पूरी दुनिया में डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। 4 इंसान, 4% डेली। शायद इंडिया में पता नहीं, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत, जो टेंशन डिप्रेशन कहते हैं कुछ था उनका। जो और भी बहुत सारे हैं कि जो मतलब हर रोज 4 इंसान हैं जो टेंशन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम याददाश्त की। आज याददाश्त क्या हो रहा है, आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप कहीं पे जाते हो, कहीं फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में गए कोई चीज लेने के लिए, और फिर आपको मतलब एकदम दिमाग से निकल जाता है कि यार मैं क्या लेने आया था, क्या करने आया था, भूल ही जाते हैं हम, है ना। तो याददाश्त आज क्या है, धीरे 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 वीक होती जा रही है। विटामिन B5 होता है जो उसके लिए, याददाश्त के लिए चाहिए होता है, उसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है उनमें ऐसी क्या चीज है जो इस चीज के लिए अच्छी है। तो सबसे पहले उसमें आपको मैं कुछ आयुर्वेदिक टर्म्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आ जाता है बैकोपा मुनेरी। अब ये नाम ऐसे है ना, थोड़े से अटपटे से हैं, मुझे मतलब प्रोनाउंसिएट करने में भी थोड़ा सा इशू आएगा इनमें। अब इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मी। ब्रह्मी शायद आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। मैंने मेरी दादी जी से कई बार सुना था, बट कभी इस चीज के बारे में इतना सोचा नहीं था। इसका टेस्ट क्या होता है कि बिटर और स्वीट सा टेस्ट होता है। इसको कूलिंग, मतलब एक एनर्जी, कूलिंग एनर्जी बोला जाता है, तो ना ठंडी, जिसकी वो तस्वीर ठंडी होती है। ये क्या करता है, मेमोरी इनहांसर भी बोलते हैं आयुर्वेदिक फॉर्म में इसको। जस्ट अ मिनट। आयुर्वेदिक में ना इसको मेमोरी इनहांसर बोलते हैं। ये क्या करता है, इसके कुछ आपको बेनिफिट बता देता हूँ। आप चाहो तो इनके नाम नोट कर लेना, और इनको ना आप गूगल एक बार करके देख लेना, आप सर्च करके देख लेना कि एक्चुअल में है क्या चीज, इनके क्या बेनिफिट हैं। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आयुर्वेदा में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो ब्रह्मी के कुछ कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जो आपका दिमाग है उसको बढ़ाते हैं।
अच्छा, चैट में कुछ बता रहे हैं कि सुरेंद्र जी ने यूज भी किया है। चलो अच्छी बात है, अगर आप यूज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। ये चीजें जो आज हम भूल चुके हैं ना, जो कहीं हमारे दादा परदादा शायद यूज करते थे, आज के टाइम में ना ये चीजें हम भूलते जा रहे हैं। तो उन पुरानी चीजों को, जो उस आयुर्वेदा को मॉडर्न वे में, जो आज के टाइम में टैबलेट्स की फॉर्म में हमारे जो ईजो लाइफ है हमारे सामने लेके आई है, ताकि जो चीजें हम भूलते जा रहे थे, जो हेल्थ हमारी पुराने जमाने में थी, उसको हम वापस लेके आ सकें। तो ये क्या होता है, ब्रेन बूस्टर है। ADHD सिम्टम्स, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे होते हैं उनका स्टडी में ध्यान नहीं लगता, अटेंशन प्रॉब्लम होती है ना, एक जगह पे अटेंशन नहीं दे पाते, तो उस चीज के लिए ये बड़ी अच्छी है। एनेक्सिटी की कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम है, उस चीज के लिए बड़ा अच्छा है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाता है, जो नाम आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं शंख पुष्प। ये क्या होता है, इंजोमिया के लिए, जिन लोगों को नींद नहीं आती टेंशन की वजह से, नर्वस सिस्टम जिनका कमजोर होता है, फैटीग की प्रॉब्लम होती है, एनर्जी लेवल जिनमें लो होता है, उसके लिए बड़ा ज्यादा अच्छा होता है। नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है उनके उनके लिए ये चीजें ये बड़ी अच्छी होती है। इसकी ना रूट्स होती हैं इस पौधे की, जिनको मतलब सुखा के पाउडर बना के लोग यूज करते थे पुराने जमाने में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है त्रिफला। त्रिफला शायद आपने सुना होगा, अपने शायद मदर मदर से आप पूछना, उन्होंने जरूर सुना होगा, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में पहले नाम सुना है। ये क्या होता है, इसमें सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें क्या करते हैं, एंटी प्रॉपर्टीज वाली ही हमें वो टैबलेट्स देते हैं, है ना। आपको मतलब वायरस वगैरह से बचना है तो एंटी वायरल टैबलेट्स दे दी जाती हैं। सूजन हुई है तो एंटी इन्फ्लामेटरी दे दी जाती हैं। कहीं पे स्वेलिंग हुई है तो भी उसके लिए एंटी, है ना। तो सारी एंटी प्रॉपर्टीज इस त्रिफला में होती है, जिसको पुराने जमाने में लोग यूज करते थे। और उसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत ये हमें देता था। ऑरल प्रॉब्लम है उसके लिए लोग इसको चबाते थे पहले जमाने में। उसके बाद अश्वगंधा, इसके बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। एक पौधा होता है जिसकी जड़ों को सुखा के पाउडर बना के इसमें यूज किया जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स को ये कम करता है, मेंटेन करके रखता है, टेंशन डिप्रेशन से बचाता है। दो बेनिफिट होते हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से होता क्या है, एग्जैक्टली ब्लड शुगर लेवल को भी कम करती है ये चीजें। उसके बाद आगे जटमानसी आ जाता है। ये क्या करता है, ब्रेन टॉनिक के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेदा में इसको ब्रेन टॉनिक माना गया है। याददाश्त बढ़ाने के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है। एनएक्सटी की प्रॉब्लम के लिए, नींद वगैरह नहीं आती उस चीज के लिए ये बड़ा ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आगे आ जाती है सिलेट्रस। सिलेट्रस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है आयुर्वेदा में जड़ी बूटी। ये क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, आर्थराइटिस के लिए अच्छी है, अगर आर्थराइटिस वगैरह होने नहीं देती। आप ये चीज सुनना, मैं जो बीमारियों वगैरह के नाम बता रहा हूँ ना, ये आयुर्वेदा क्या है, ये बीमारियां होने से हमें बचाता है। मेडिसिन के तौर पे हम इसको नो डाउट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिजल्ट में एक डेढ़ मंथ का समय लग जाता है। ये नहीं कि हमने आज लिया अगले ही दिन मतलब ठीक हो जाएगा, नहीं। बेटर है ना, बीमारी होने के बाद पछताने से बेटर है बीमारी हम होने ही ना दें। इनको अपने लाइफस्टाइल बना ले, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना ले इन चीजों को। वाउंड हीलिंग्स के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है, जिनके जख्म वगैरह मतलब जल्दी नहीं बढ़ते, आर्थराइटिस होने नहीं देती। कुथ, लप्पा, आप इसके बारे में आप स्टडी करना नेट के ऊपर। इतने ज्यादा बेनिफिट है ना इन दोनों इन मतलब जड़ी बूटियों के। सबसे पहली के बारे में अगर बात करें, कुथ के बारे में, एक्ने नहीं होने देती फेस पे, स्किन के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी है। फीवर वगैरह नहीं होने देती, एनेक्सटी नहीं होने देती, आर्थराइटिस से बचाती है, अस्थमा, जुकाम, खांसी जुकाम, और जिनको गैस गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस वगैरह बनती है, हार्ट के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है। ब्लड प्रेशर हाई, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर के लिए, डाइजेशन नहीं जिनको होता, इंटेस्टाइन वगैरह जिनको कई कहते हैं ना कि इंटेस्टाइन में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो हमारी अंदर बड़ी आंत होती है, छोटी और बड़ी आंत में, उसके लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है। अल्सर वगैरह हो, लीवर के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी है, लीवर को ये पावरफुल बनाती है। उसके बाद आगे जो आ जाता है, जो नेक्स्ट आप देख सकते हो, जिसको जंगली मूंग के नाम से हम जानते हैं।
इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन का एक मतलब कंप्लीट स्रोत मानी गई है, जिसमें क्या कार्ब्स, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन, जितने भी विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, सिलेनियम। सिलेनियम एक सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है जो बहुत ही रेयर चीजों में मिलता है, इसके बारे में नेक्स्ट वाले हम प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, इनको शायद मैं एक एक जड़ी बूटी को एक्सप्लेन करने लग जाऊं ना तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद वशा, धनिया, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। हर्निया के लिए बड़ी ज्यादा अच्छा होता है, डायरिया के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, डाइजेशन के लिए, दांतों के लिए, जॉइंट पेन नहीं होने देता, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। ये सब चीजों का पाउडर वगैरह कॉम्बिनेशन करके यूज किया जाता है मेमोरी ऑन जो हमारा सप्लीमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन, हमें ये विटामिन क्यों चाहिए, क्या चीजें होती है इसमें, कौन कौन से विटामिन होते हैं, मोटे मोटे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है बायोटीन। बायोटीन एक ऐसा चीज है जो बहुत ही कम चीजों, स्पेशली नॉन वेज चीजों में ये चीज मिलती है, जैसे एग्स में होती है बायोटीन। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हम एग नहीं खा सकते। बायोटीन क्या होता है, इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। बालों के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है ये चीज, इनके बाल वगैरह, हेयर फॉल वगैरह होता है, मैक्सिमम हेयर फॉल होने का कारण ही प्रोटीन और बायोटीन होता है। तो बायोटीन की कमी आप यहाँ से पूरी कर सकते हो। प्रोटीन के तो बहुत सोर्स होते हैं, दालें वगैरह, चने वगैरह, बहुत कुछ होता है, लेकिन बायोटीन के बहुत लिमिटेड से सोर्स होते हैं। आइस के लिए ये अच्छी होती है, नर्वस के लिए बायोटीन अच्छा होता है, हमारे ओवरऑल हेल्थी सिस्टम के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम इसमें है। अब कैल्शियम मुझे शायद आप सबको पता ही है किस चीज के लिए होता है, ये हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारी मसल्स है, दिल के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और डायबिटिक्स से भी बचाता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए ना तो कैंसर और शुगर की जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में। उसके बाद विटामिन डी। कैल्शियम भी किसी काम का नहीं है अगर आपको अच्छी मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल रहा, तो विटामिन डी इसमें होता है। विटामिन डी क्या करता है, जैसे आप मान के चलो कि एक रूम है जिसके अंदर कैल्शियम है, विटामिन डी उसके दरवाजे का काम करता है। मतलब विटामिन, आपकी बॉडी कैल्शियम को उतना यूज नहीं कर पाती अगर विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी एक डोर का काम करता है। तो ये आपके बोन्स के लिए, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्पेशली जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं, मतलब 18 साल से पहले वाले जो बच्चे जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनके लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेलेनियम जिसकी मैंने बात की थी, लेडीज में जो कैंसर पाया जाता है ना उसका मेन कारण होता है, देखो लेडीज आप चेक करके देखो ना, तो मैक्सिमम जितना हम देखते हैं ना तो वो सिगरेट स्मोकिंग करती है, ना वो कोई मतलब ड्रिंक वगैरह ज्यादा करती हैं कॉमनली, है ना, फिर भी उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? सेलेनियम की कमी की वजह से। स्पेशली लेडीज को ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सेलेनियम एक मतलब विटामिन है, ये क्या एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी अगर कमी हो जाए तो कैंसर जैसी, हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी की कमी की वजह से थायराइड होता है मेन, जो स्पेशली वो भी लेडीज में ही ज्यादा होता है, क्योंकि सेलेनियम की कमी हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है अगर ये सेलेनियम की कमी हो। तो ये विटामिन हैं, अगर हम ये मल्टीविटामिन यूज करेंगे, ये हम विटामिन इनटेक करेंगे, हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं, कभी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हमें होगी ही नहीं। विटामिन B5 शायद इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, स्किन के लिए, हेयर के लिए और आईज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। प्रॉपर फंक्शनिंग किसकी, नर्वस सिस्टम की और लीवर के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा होता है। रेड ब्लड सेल ये बढ़ाता है, बनाने शुरू करता है, और ऑक्सीजन की, जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना उसको बढ़ाता है। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा हमारे खून में जाएगी उतनी ही ज्यादा हमारा मतलब हम बीमारियों से बचे रहते हैं। क्यों? हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं, डॉक्टर क्या करता है, ब्लड टेस्ट कर लो जी, ब्लड में ही होती हैं, ब्लड से ही हर बीमारी का पता चल जाता है। अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सही बनी रहे ना तो वो ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है, साफ होता रहता है, हार्ट हेल्थी रहता है। तो ये मल्टीविटामिन के बेनिफिट थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आ जाता है डाया केयर। ये स्पेशली प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है डायबिटिक्स से बचने के लिए। अब जिन लोगों को, जैसे मैंने बताया था, शुगर की प्रॉब्लम होती है, अब शुगर क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर ना एक उसका मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, लीवर होता है, लीवर के साथ में एक और होता है पेनक्रियाज। तो उनका ना पेनक्रियाज
और लीवर वीक हो जाते हैं, लीवर इंसुलिन नहीं बना पाते, पैनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं पाते। अब इंसुलिन अगर कम हो जाएगी ना आपके शरीर में, तो आपका शरीर एनर्जी, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। मतलब जो मीठा खा रहे हैं, मीठा बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से मिठास की जो, शुगर की जो लेवल है वो बढ़ती जाएगी, और उससे क्या होती है, फिर कहते हैं शुगर होगी जी। एक लेवल से ज्यादा हर चीज खतरनाक होती है। जैसे शुगर बढ़ती है, आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, रिवर्स करता है जो उसका प्रोसेस है, जो शुगर का प्रोसेस है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, रिवर्स डायबिटीज कैसे करता है। इसमें बहुत से ऐसे मतलब न्यूट्रिशन यूज किए जाते हैं जो आपके लीवर को हेल्थी करेंगे। लीवर हेल्थी होगा, लीवर इंसुलिन बनानी शुरू कर देगा, तो शुगर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अब ये भी नहीं करना, मुझसे किसी ने पूछा कि अगर हम डायाकेयर यूज करना शुरू कर दें तो क्या जो शुगर की जो दवाइयां वगैरह ले रहे हैं उसको बंद कर दें? नहीं, धीरे धीरे बंद करनी है। दवाई ने तो एकदम से बंद दबा के रखा हुआ, आप दवाई छोड़ दोगे ना तो प्रॉब्लम एकदम से आएगी, क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो लेना ही है अपना काम दिखाने में। तो एटलीस्ट 1-1.5 मंथ आप मेडिसिन को एज इट इज यूज करते रहे, उसके बाद आप चाहो मेडिसिन छोड़ सकते हो। क्लियर है? अब इसमें ऐसा है क्या कि इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट देता है? सबसे पहले आ जाता है कॉर्डिफोलिया। इसको हिंदी में गिलोय के नाम से भी जानते हैं, आपने शायद सुना होगा। उसकी जो मतलब होती है ना, उसकी जो टहनियां वगैरह, उसको सुखा के और उसके पत्तों को सुखा के इसका पाउडर बनता है। गिलोय का बेनिफिट क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है, अस्थमा वगैरह, या आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ट्रीट डायबिटिक, शुगर को ठीक कर सकता है गिलोय। फीवर वगैरह से बचाता है, आर्थराइटिस वगैरह नहीं होता, टेंशन डिप्रेशन से बचाता है। मतलब एक सप्लीमेंट भी अगर हम यूज कर रहे हैं ना, इतने ज्यादा हेल्थ के मतलब बेनिफिट होते हैं। सिर्फ एक चाहे हम, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सिर्फ शुगर वाले पर्सन ने ही यूज करना है, हर वो पर्सन यूज कर सकता है जो सेहतमंद और फिट रहना चाहता है। मल्टीपल बेनिफिट है हर प्रोडक्ट के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फेनुग्रीक, जिसको आपने शायद फोटो से पहचान ही लिया होगा, जिसको मेथी भी बोलते हैं, मेथी सीड्स। उनके सीड्स, मेथी आपने सुना होगा, मेथी के क्या बेनिफिट होते हैं। आपको अगर मोटा मोटा बताऊं, ये ब्लड में जो शुगर लेवल होता है ना उसको कम करती है, मतलब ब्लड शुगर से ये बचाती है, अगर है तो उसको कम करेगी। आपके जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं, जो मेंस में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ये कम करती है, मतलब उनको ये ठीक करती है। उसके अलावा जो मतलब जिनके न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो लेडीज जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, बेबी को जो दूध वगैरह देती हैं, उसमें ये उन लेडीज के लिए ये बड़ा ज्यादा अच्छा होता है फेनुग्रीक। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और उसके बाद इन्फ्लामेशन वगैरह, कई बार किसी वजह से हमें कईयों को एलर्जी वगैरह हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह आने लग जाती है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी इसमें है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है जैमनीमा। अब ये क्या करता है, ये जो जो जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों को ना बड़ी क्रेविंग्स आती हैं मीठा खाने की, कि कुछ ना मीठा खाएं, वो बड़ा कंट्रोल, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है। तो इसका सबसे मेन जो इसमें डालने का मकसद है हमारे प्रोडक्ट में, ये उस क्रेविंग्स को खत्म कर देगा। मान लो आपको शुगर, मुझे शुगर है, किसी पर्सन को शुगर है, उसको उसको ना मीठा खाने की जो तलब लगती है ना, वो लगेगी नहीं, वो क्रेविंग से खत्म हो जाती है इससे। उसको मीठा पसंद आना मतलब खत्म हो जाएगा, है ना, उसका टेस्ट ये खत्म कर देता है। तो उसके लिए ये बड़ा ज्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा शुगर लेवल को बहुत ज्यादा कम करता है, इंसुलिन बढ़ाता है। आपके जो है पैनक्रियाज थी, उसकी जो इंसुलिन प्रोडक्शन है ना, वो बढ़ानी शुरू कर देता है। जब आपका शरीर इंसुलिन बनानी शुरू कर देगा, आपको बाहर से इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बचाता, मतलब मेंटेन करके रखता है। हार्ट अटैक से बचाता है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इसकी वजह से। और वजन कम करने में ये प्रॉब्लम मतलब काम करता है। उसके बाद जावा प्लम, इसके बारे में तो जो जिनको डायबिटिक्स का, जिनके घर में अगर कोई पर्सन है, वो अच्छे से जानता होगा कि इनकी जो क्या इसको बोलते हैं हिंदी में, जामुन। जामुन की जो अंदर होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, जो अंदर गुठलियां सी होती है, इनको सुखा के पीस के मतलब शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उसको देते हैं। अब इनका बेनिफिट क्या होता है, ये आपके पहले तो हीमोग्लोबिन को ठीक करती है, जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, शुगर में ये हेल्पफुल होती है, शुगर को ठीक करने में बेनिफिट देती है। आइस के लिए ये जावा प्लम बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, दिल के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती हैं, इन्फेक्शन वगैरह से बचाती हैं। उसके बाद आ जाता है विदानिया, जिसको अश्वगंधा हम बोलते हैं।
अश्वगंधा को भी मतलब शुगर ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी क्या करता है, ब्लड शुगर को कम करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। मतलब जितने भी ये सप्लीमेंट है, अब मैं एक एक चीज के बारे में शायद बोलूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। टर्मरिक है, हल्दी है, उसकी जो होती है रूट्स, उसको इसमें मिलाया जाता है। हल्दी के भी आपको बेनिफिट पता होंगे, क्या चीज होती है, नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, स्किन पे लोग यूज करते हैं, स्किन के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है। और कई लोग बोलते हैं कि देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमारी बॉडी बनी हुई है किस चीज की, सेल की, सेलों से ही स्किन बनती है। तो सेलुलर लेवल पे अगर हम काम करेंगे, हमारी स्किन भी अच्छी होगी, ऑर्गन्स भी अच्छे होंगे, बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाती है। उसके बाद शिलाजीत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक पत्थर होता है ब्लैक कलर का, अस्फेल्टम बोलते हैं इस चीज को, जिसका पाउडर को शिलाजीत बोलते हैं। तो ये एक ठंडी चीज होती है, इनफर्टिलिटी के लिए भी बड़ी ज्यादा अच्छी होती है, जिनके बेबीज वगैरह नहीं हो रही होते ना, उनके लिए भी ये बड़ी ज्यादा अच्छी होती है, हार्मोन्स के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है वुमेन्स के लिए। अगर आपके घर में ब्रदर मदर सिस्टर्स हैं, उनको अगर अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो ना, तो इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। लेडीज को स्पेशली 40 ईयर की, एक 35-40 साल की एज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो यंग हैं चाहे एज्ड हैं, हर एज की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम से ये प्रोडक्ट बचाते हैं। जिनको वो प्रॉब्लम है उनको इम्प्रूव करते हैं, उनको ठीक करते हैं। अब इनमें कैसी क्या क्या चीजें डाली गई हैं, इनके क्या बेनिफिट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने पूरे टाइप किए हुए हैं। ये जो सरेका इंडिका होता है, इसके या ये बेनिफिट होते हैं, इसकी रूट्स होती हैं, जिसको मतलब क्रश करके इसमें पाउडर बना के यूज किया जाता है। तो लेडीज की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसके लिए भी अच्छा है। और इसमें एंटी पायरेटिक, एंटी बैक्टीरियल और जितनी भी एंटी जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ये उससे इन्फेक्शन, एलर्जी इन्फेक्शन से ये बचाती हैं ये चीजें। उसके बाद ये नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये जो जड़ी बूटियां, जैसे स्पेशली अब्रोमा और लोद्रा। लोद्रा क्या है कि ठंडी चीजें होती है, जो लेडीज के लिए एक टॉनिक का चीज मानी गई है। स्किन के लिए भी एक्सटर्नल भी ये बड़ी अच्छी होती है स्किन के लिए। स्किन की जितनी भी कई लेडीज को कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन पे, मतलब पिंपल्स वगैरह या स्किन डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये बड़ी अच्छी होती है। यूट्रस के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है। और जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए ये चीजें बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, आप इनका नाम टाइप कर लो, आप इनके बेनिफिट सर्च करके देखना नेट के ऊपर। जिटमानसी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितनी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लुकोरिया वगैरह ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, उन चीजों में ये चीज अच्छी होती है। उसके बाद आ जाती है नो मोर फैट। आज जैसे हमने बताया था, मोटापे की समस्या ना लगभग हर घर में ये प्रॉब्लम है ही है। लॉकडाउन की वजह से तो और ज्यादा बढ़ गई। बैठे बैठे मेरा खुद का वेट और मतलब बढ़ चुका है, जितना पहले था उससे ज्यादा ही हो चुका है। तो ये प्रोडक्ट तो मैं खुद ही यूज करने वाला हूँ। नो मोर फैट, ये क्या, इसमें क्या चीज है मेन, इसके एक ही इंग्रेडिएंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ग्रीन कॉफी, जिसको आज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ग्रीन कॉफीज को। अब नॉर्मल कॉफी तो हम करते ही हैं, ग्रीन कॉफी जो वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट कम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वजन हमारा बड़ा कम करती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं उसको वो पचता है। मेटाबॉलिज्म होता है कि जितना आपने खाया क्या वो डाइजेस्ट हो गया। हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता, पड़ा रहता है अंदर, जिससे हमारे अंदर फैट बढ़ती है। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, जिससे जो भी हम खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, शरीर में लग जाएगा। एपेटाइट को रिड्यूस करती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो खाने की आदतें होती है ना, उसको ये कम करती है। और शुगर की जो अब्जॉर्प्शन है, मतलब जितनी मर्जी आप मीठा खा लो वो अब्जॉर्ब होता रहेगा, वो आपका वजन वगैरह नहीं बढ़ाएगा। और जिनको वेट के लिए जो यूज कर रहे हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, वो शुगर से टलते हैं, शुगर नहीं यूज करते। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पंजाबियों में घट रही बच्चा पैदा करने की क्षमता, ये सिर्फ पंजाबियों की नहीं, पूरे इंडिया के हालात हैं। ये जस्ट मैं पंजाब से हूँ, यहाँ पे पंजाब के न्यूज़पेपर आते हैं, मैंने ये मुझे न्यूज़ मिली थी। आपको पता है, ये आजकल लोगों की शादियां हो जाती हैं लेकिन फिर डिवोर्स भी हो जाते हैं, बेबीज तक नहीं हो पा रहे। कारण भी यहाँ पे नीचे लिख रखा, आप लिखा है यहाँ पे, आप पढ़े क्या है कारण लेफ्ट साइड पे। औद्योगिक खेतों में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो नशे वगैरह लोग यूज कर रहे हैं, सिगरेट तंबाकू यूज कर रहे हैं, इससे इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या है, उसके, अब मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा, उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। हमारा सप्लीमेंट आता है
टेस्टोस्टेरोन प्लस, स्पेशली जेंट्स के लिए है, बाकी लेडीज भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये क्या होता है, जितनी भी मेन सेक्सुअल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये ठीक करता है। इसमें है क्या, अश्वगंधा। इन चीजों को आप पढ़ सकते हो, इनके बेनिफिट पढ़ सकते हो। ऋग्वेद ग्रंथ में भी इसका जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट उसका लेके डाला हुआ है। ग्रंथों में इनका मतलब वर्णन किया हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें इनमें डाली गई है। अश्वगंधा क्या है, एक एंशियंट हर्ब है जो फर्टिलिटी बढ़ाती है, स्पेशली मेन में, जिनकी मतलब जो बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है ना, उनको ये चीजें बढ़ाती हैं। जो वो हार्मोन्स होते हैं उनको ये चीजें बढ़ाती हैं। उसके अलावा टेंशन स्ट्रेस को खत्म करती हैं। जो और भी कहीं की बैकबोन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए अच्छी होती है। मसल्स डेवलप करती हैं, और जितनी ये एलर्जी इन्फेक्शन है उनसे बचाती हैं। लीवर वगैरह जिनको दिक्कत है, लीवर कमजोर है, उसके लिए ये बेनिफिशियल होती है। उसके बाद आ जाता है जो लास्ट में साइडा कॉर्डिफोलिया, इसको हिंदी में अतिबला भी बोलते हैं, अतिबला। अब चेक करोगे ना, आपको बाबा रामदेव की, बाल कृष्णा की, बहुत सारे जो आयुर्वेदा में अपने आप को अच्छा मानते हैं उनके आपके वीडियोस आ जाएंगे जो उसके बेनिफिट बता रहे हैं कि जिनको बच्चे वगैरह की दिक्कत है, बेबीज वगैरह शादी के बाद नहीं होते, अतिबला कितना ज्यादा अच्छा होता है। ये वेट लूज के लिए अच्छा होता है, और जितनी भी जेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और हमारी जो बोन्स वगैरह उनके लिए अच्छा है, अस्थमा से बचाता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए अच्छा है, मतलब टीबी वगैरह ऐसी प्रॉब्लम होने नहीं देता। और जो फ्लू वगैरह होते हैं, कोल्ड कोल्ड है, फ्लू है, सर दर्द, ऐसी चीजें हैं, नजला वगैरह है, वो चीजें मतलब वो प्रॉब्लम होने नहीं देता। उसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो मतलब पेशाब नली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उस चीजों से ये चीजें बचाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है ट्रिपलस ट्रेस्ट्री। ये मेरी एक मतलब ऐसी चीज थी जिसको मतलब मैंने खुद इस चीज को देखा है, मतलब यूज करते हुए। बचपन में जब हम स्कूल में थे ना, तब हमारा जो गेम्स का टीचर था वो हमें ये चीजें, इनका पाउडर बना के मतलब दिया करता था, खीर वगैरह में डाल के ये चीजें देता था। इसको हिंदी में अगर आप बोल लें, मुझे नहीं पता आपके साइड क्या बोलते हैं, हमारी साइड ना इसको पखड़े बोलते हैं पंजाबी में, है ना। कुछ चैट में बताएगा आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं। कांटेदार होता है। अगर बचपन में अगर आप बिना चप्पलों के खेल रहे हो बचपन में, तो आपके पैरों में जरूर चुभे होंगे। पखड़े बोलते थे पंजाबी में तो इधर। तो ये ना क्या होते हैं ना, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप जिम जिम के शौकीन हो, सिक्स पैक बनाना चाहते हो, अच्छी मसल बनाना चाहते हो ना, पखड़े ही लिखा है, तो पखड़े ही बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, ट्रिबलस। तो इसका जो पाउडर है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छी चीज माना गया है। लोग पहले खीर बनाते थे इनकी, खीर में इसको डाल के पीना, दूध में डाल के पीना, जैसे कहते हैं ना हल्दी वाला दूध, इसके पाउडर का दूध होता था। ओवरऑल आपकी एनर्जी, मांसपेशियों की, हाँ गोखरू, गोखरू मैंने सुना है शायद इसका नाम, गोखरू भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या करता है, आपका जितने जो मांसपेशी है ना, जैसे आप जिम वगैरह लगाते हो, प्रोटीन वगैरह यूज करते हो, तो ऐसे ये उसको परमानेंटली डेवलप करता है, आपकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाता है, आपका स्टेमिना बढ़ाता है। अगर आप मान लो रेस वगैरह कर रहे हो, कोई प्लेयर हो, आप मान लो रेस कर रहे हो, 10 मिनट 20 मिनट आप आके थक जाते हो, तो ये आपका मतलब स्टेमिना कम से कम 10 गुना और ज्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद लिबिडो बूस्ट करता है। अब लिबिडो क्या होता है, आप नेट पे सर्च करके चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा इसकी फुल फॉर्म मेन क्या है। तो लिबिडो जो है उसको ये इंक्रीज करता है, उसको बूस्ट अप करता है। आपका ओवरऑल जो कार्डियो सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ऐसी चीज है जिसके मैंने खुद रिजल्ट देखे हैं। ये तो जब मुझे पता चला हमारे प्रोडक्टों में भी ये चीज है, मुझे बड़ी चीज ये अच्छी लगी। उसके अलावा अगर आप प्लेयर हो, जब मांसपेशियां हमारा दर्द वगैरह करने लग जाती हैं, जिम जाते हैं, तो उस चीजों से भी ये बचाता है। उसके बाद सैफरून, ये तो एक ऐसी चीज है शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सैफरून, है ना, केसर, बड़ी ही कॉस्टली कॉस्टली भी है। सैफरून के ओवरऑल यहाँ पे अगर हम इस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, मूड्स अच्छा करता है। कभी लोगों के ना मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, कभी खुश कभी वो, है ना, तो ये मूड्स वगैरह वगैरह सेट करता है। पीएमएस रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है। सेक्सुअल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको कम मतलब ठीक करता है। वेट को बढ़ाता है, मतलब कम मेंटेन करता है।
जो आयुर्वेदा होता है ना, वो कोई भी प्रोडक्ट आप ध्यान में रखना, ना वो वेट को बढ़ाते हैं ना वो वेट को कम करते हैं, वो वेट को मेंटेन करते हैं। अगर बढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको कम ले आएंगे, कम है तो वही प्रोडक्ट उसको बढ़ा भी देता है। शुगर के लोगों के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा होता है, ब्लड शुगर को ठीक ठीक करता है ये चीज। केसर आई साइट के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, स्पेशली जो लोग होते हैं ना अब 30 35 40 साल की एज के बाद ना, चश्मा लगना एक आम सी बात है, वो हर पर्सन के लगता ही लगता है। अगर केसर, जैसे कहते हैं ना दूध में डाल के केसर पीना चाहिए, अगर ये हम यूज कर रहे हैं, आई साइट वगैरह मेंटेन करके रखता है। ओवरऑल अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं ना, स्पेशली जेंट्स के लिए, ओवरऑल आपकी फिटनेस, आईज, स्टैमिना, एनर्जी, या बेबीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट चीज है ये प्रोडक्ट टेस्टोस्टेरोन प्लस। उसके बाद बॉम्बैक्स, एक फ्रूट होता है जिसको सुखा के, बॉम्बैक्स और नटमग जिसको जैफल भी बोलते हैं, दिखने में तो ये अखरोट जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। और बॉम्बैक्स इसको हिंदी में सिल्क कॉटन भी बोलते हैं, रेड कलर की होती है, सिल्क कॉटन इसको बोलते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है, बड़े ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन रेडिकल जो आपकी कैपेसिटी है ना, उसको बढ़ाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये भी लिबिडो को बूस्ट करते हैं, आपका लिबिडो बूस्ट ये कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल जो इनमें वो तो है ही है, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, मूड्स वगैरह की जो कई बार होती है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, और शुगर के लिए तो बेनिफिशियल है ही। एस्फेल्टम आ गया, और एस्फेल्टम को शिलाजीत भी बोलते हैं, और शिलाजीत का नाम शायद आपने पहले सुना ही होगा। तो स्किन की जिनको प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की, जिनको पेशाब नली में कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, किडनी वगैरह के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, जो किडनी में स्टोन्स वगैरह होते हैं, उस चीज के लिए शिलाजीत यूज किया जाता है, स्पाल्टम यूज किया जाता है। स्ट्रेस जिनको बहुत ज्यादा होती है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है आजकल के टाइम पे ना, ये मतलब मजबूरी बन चुकी है, ये हमें यूज करने चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। मकर दबज आ जाता है आयुर्वेदिक में, इसको ना एक मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। ये ओवरऑल हमारी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, उसको बूस्ट अप करता है, और एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। अगर हम चाहते हैं जवान रहें, स्पेशली जेंट्स, हाँ जी, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है मकर दबज। तो अगर आप जवान रहना चाहते हो, अगर जेंट्स इस ट्रेनिंग में है, आप हेल्दी फिट रहना चाहते हो, तो आपको ये चीज बहुत मतलब जरूरी है, यूज करनी चाहिए। उसके बाद ये जो लंबा सा नाम लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं सफेद मुसली। सफेद मुसली होती है जिसका ये पाउडर बनाया जाता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जिनको अस्थमा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या अस्थमा होने से ये बचाता है, आपका जो ओवरऑल एनर्जी है उसको बढ़ाता है। इसकी रूट्स यूज की जाती हैं इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। इसके अंदर ना वही लिबिडो रिलेटेड जो होती है उस चीज को ये इम्प्रूव करता है, मेंटल स्ट्रेस को ये कम करता है, एनेक्सिटी, इंसोमिया जैसे प्रॉब्लम है, हार्मोन्स बढ़ाता है, जिनमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है ना स्पेशली जेंट्स में, तो ये हार्मोन काउंट्स बढ़ाता है। उसके अलावा जो फर्टिलिटी वगैरह है, स्टेमिना वगैरह, उस चीज के लिए अच्छे हैं। और स्वर्ण भस्म, इसके बारे में भी मैंने काफी सुना था, तो ये भी ओवरऑल इसके आप बेनिफिट आप नाम सर्च कर लो, नर्वस सिस्टम के लिए, आर्थराइटिस के लिए, शुगर के लिए, मतलब बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा जो एक मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, फेवरेट प्रोडक्ट है, सी बकथॉर्न, जो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी मनिंदर सर से कि सर ये तो जरूर होना चाहिए अगर हो सकता है, क्योंकि आज तक हम यही सुनते आए थे, आपने शायद सुना होगा कि एलोवेरा एक चीज है जिसमें हर तरह के विटामिन मिनरल पाए जाते हैं। एलोवेरा से भी आपको हैरानी होगी, 20 25 50 गुना ज्यादा जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं ना, जो ज्यादा मतलब पावरफुल चीज है, जिसकी ओरैक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जॉर्बेंस कैपेसिटी सब प्रोडक्टों से, सब फ्रूट से ज्यादा है। उसका नाम है सी बकथॉर्न। ये एक ही एक फ्रूट है जो मतलब कहीं फ्रूट है एक, भगवान ने जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, हर चीज एक ही फ्रूट के अंदर डाल के दे दी, जिसका नाम है सी बकथॉर्न। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन को बनाने वाले अमाइनो एसिड इसमें होते हैं, विटामिन B1 B2 K C A E, जितने फॉलिक एसिड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट 60 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं, मिनरल्स, जो मिनरल्स की कमी हमें आती है, एसेंशियल फैटी एसिड, और भी जितने मतलब हर चीज चाहिए होती है। एक पावर हाउस बोला गया इसको न्यूट्रिशन का। आपने इसका नाम, ये नाम नोट कर लो, सी बकथॉर्न, आप नेट पे सर्च करके देखो, ये जो सी बकथॉर्न ये फ्रूट है, इसके बेनिफिट क्या है। आपको रामदेव, मोदी जी, कितने लोगों की आपको वीडियोस आ जाएंगी जो बता रहे हैं कि चीज क्या है ये।
अब इसका अगर बीमारियों से हम रिलेट करके देखें क्या करता है, ये जितनी भी गैस्ट्रोनिक ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका जो डिसऑर्डर है उसको ठीक करता है, अल्सर वगैरह को, है ना। स्किन में जो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी तरह के इन्फेक्शन होते हैं उनसे ये बचाता है। आई साइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जिनके चश्मे लगे हुए हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कॉलन हेल्थ के लिए, जो आपकी बड़ी आंत होती है उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह से बचाता है बॉडी में कहीं पे भी हो रही है। मेंटल हेल्थ आपकी ठीक करता है, ब्रेन के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, सेलुलर लेवल पे काम करता है, एक एक सेल को ये हेल्दी रखने में काम करता है, अस्थमा के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कितने यार, हर चीज के लिए 700 तरह की बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। आपको शॉर्ट में बता दूं, 700 तरह की बीमारियां होने ही नहीं देता। एंटी एजिंग, हर तरह की, मतलब सबसे बेस्ट चीज है मेरे हिसाब से। अगर सी बकथॉर्न हम यूज करते रहे ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती उस बंदे को, ये मेरी गारंटी है, जितना मैंने इस पे स्टडी किया है। तो ये कुछ प्रोडक्ट दे। आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे अल्कलाइन प्योर। अब मैंने बोला कि पानी हमारा खराब हो चुका है, आरओ लग चुके हैं, तो ऐसा हमारा एक प्रोडक्ट हमने हमने लॉन्च किया अल्कलाइन प्योर। ये ड्रॉप्स की फॉर्म में है। आप मतलब 20-25 लीटर जा घर में अगर गड़ा रखा है, जहाँ वाटर वो है जिसमें पानी वगैरह हम स्टोर करके रखते हैं, उसमें 10-20 इसकी ड्रॉप्स डाल दो ना, जिसमें जितने भी मिनरल्स की कमी, आप लैब टेस्ट करा लो, वो कमी पूरी कर देता है। किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन पे। नो मोर पाइल्स एक्सट्रीम पावर, एक ऐसा सप्लीमेंट जो मुझे लगता है अगर ये जब अभी जैसे हम यूज, आप ना किसी, मैं कहता हूँ 50 साल के बुजुर्ग को यूज करवा दो, उसको 1 महीना ये प्रोडक्ट यूज करवा दो एक्सट्रीम पावर। उसके बाद क्या करना, आप एक 20 साल का नौजवान ले लो, उस 50 साल का बुजुर्ग, दोनों की रेस लगा दो। वो 20 साल वाला जो नौजवान है ना, जो यंग बॉय है, वो शायद थक जाएगा, लेकिन वो 50 साल वाला बुजुर्ग थकेगा नहीं, उसको थकावट नहीं होगी। इतनी ज्यादा एनर्जी स्टेमिना बढ़ा देता है। स्पेशली जैसे जो स्पोर्ट्समैन है, जब हमारी एज होती है ना, कि एज के बाद वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे ऐसे इस क्वालिटी के हम प्रोडक्ट अपने लेके आए हैं, ऑल इन वन। और भी बहुत सारे हैं प्रोडक्ट्स जो आने वाले टाइम में और भी हम आगे आगे लॉन्च करते रहेंगे। तो ये कुछ एक थोड़ी सी डिटेल में नॉलेज थी प्रोडक्टों के बारे में। मैंने सिर्फ 5-6 प्रोडक्टों के बारे में ही शायद डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक आपको काफी कुछ आज सीखने को मिला होगा। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप सबको यूज करने चाहिए। उसके साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह, मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम से उठना और रात को टाइम से सोना, ये छोटी छोटी जो एक लाइफस्टाइल है ना, हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं। क्योंकि पैसा, तभी पैसे की वैल्यू है अगर हेल्थ है। अगर हेल्थ ही नहीं है, वेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको यहाँ पे हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है। आप चाहे क्राउड फंडिंग में काम कर रहे हैं, चाहे आप ईजो लाइफ में काम कर रहे हैं, हेल्थ तो चाहिए ही ना। अगर आप अर्निंग ले कर रहे हो, तो एट लीस्ट उसका कुछ परसेंट हमें अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने पेरेंट्स की हेल्थ के ऊपर, अपने मदर फादर की हेल्थ के ऊपर जरूर यूज करना चाहिए। तो यू आर व्हाट यू ईट, जैसा आप खा रहे हो, जैसे सप्लीमेंट आप खा रहे हो, जब आप जो भी चीजें खा रहे हो, वैसे ही आज के 1 महीने 2 महीने के बाद आपकी सेहत होने वाली है। तो आज से हम अच्छा खाना शुरू करें, अपने ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर एक एहसान करें, उनको एक अच्छी न्यूट्रिशन दें। तो आई थिंक इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए। अगर किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं कल को नई ट्रेनिंग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।